नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज आने वाला है। दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं में इस बार 11.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते समय टॉपर छात्रों को नहीं बुलाया जा रहा है और अब तक जब भी रिजल्ट घोषित होता था तो टॉपर छात्रों को बोर्ड ऑफिस में बुलाया जाता था। वहीं इस बार कक्षा 10वीं के 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक ही पेपर हो सके थे। 19 मार्च के बाद तक स्थगित हुए 2 पेपर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जनरल प्रमोशन दिया गया है और सभी छात्र हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindi.news18.com पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। करीब दोपहर 12 बजे बोर्ड रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगा। आपको ये भी बता दें कि इस साल 10वीं की परीक्षा में 10वीं बोर्ड में करीब 11 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बैठे थे एग्जाम में। एग्जाम दिया था इन्होंने और लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक के ही पेपर पूरे हो पाए थे, लेकिन जो 19 मार्च के बाद के जो पेपर थे उन्हें स्थगित करना पड़ा था और इनमें 2 पेपर स्थगित हुए थे 10वीं बोर्ड के। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर इन 2 विषयों में सभी छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया गया है। पहले कक्षा 10वीं का रिजल्ट 25 से 30 जून के बीच घोषित किया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर तारीख बदलकर जुलाई के पहले सप्ताह में कर दी गई थी। वैसे हर बार की तरह इस बार भी आप अपना रिजल्ट न्यूज 18 एमपी की हिंदी वेबसाइट पर ठीक दोपहर 12 बजे से देख सकते हैं। वेबसाइट पर आप गूगल की मदद से भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ न्यूज 18 एमपी टाइप करना होगा। इसकी मदद से आप सीधे और आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो आज 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं 12 बजे दोपहर। एमपी बोर्ड रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगा और चूंकि हालांकि ये पहले ही घोषित होने वाले थे रिजल्ट, लेकिन आखिरकार में तारीख बदल दी गई। और अगर आप तुरंत अपने रिजल्ट को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको न्यूज 18 एमपी की वेबसाइट पर जाना होगा। तुरंत ही सबसे पहले आपको न्यूज 18 एमपी पर 10वीं बोर्ड के रिजल्ट नजर आएंगे। आप अपना रोल नंबर डालिए और अपना रिजल्ट देखिए ठीक 12 बजे। रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, आप इंतजार स्वाभाविक है कि 10वीं के छात्र छात्राओं को बेसब्री से होगा अपने रिजल्ट अनाउंसमेंट का। 12 बजे घोषित भी हो जाएंगे रिजल्ट। क्या तैयारियां हैं बोर्ड ऑफिस में इस वक्त? जी प्रशांत, बिल्कुल 1 घंटा ही बाकी है और बस 1 घंटे के बाद जो छात्रों का इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और कक्षा 10वीं का माफ कीजिएगा जो रिजल्ट है वो कुछ ही देर में घोषित होने वाला है। जो इनका इंतजार था कक्षा 10वीं के स्टूडेंट का वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन इस वक्त मैं एमपी जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर खड़ी हुई हूँ और आपको दिखाना चाहूँगी कि बिल्कुल हर बार जिस तरह से जो माहौल रहता था उसके जो इसके अपोजिट बिल्कुल इस बार का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल शांति है। और इस बार जो रिजल्ट है वो किसी उत्सव की तरह या किसी आयोजन की तरह यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिल्कुल ऑनलाइन इस पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं अभी उनके आने का सिलसिला बोर्ड ऑफिस में लगा हुआ है, क्योंकि 11 बजे बोर्ड ऑफिस में आने का जो टाइमिंग उनका है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो सिर्फ वेबसाइट को लेकर की गई हैं, यानी इस बार जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा और इसके लिए 7 से 8 जो वेबसाइट है वो छात्रों के लिए जारी की गई है। 1 से 2 जो वेबसाइट है वो एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है और बाकी न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी जो स्टूडेंट है वो जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का जो रिजल्ट है कोरोना संकट काल के चलते व्यवस्थाएं पूरी तरह से
बदली हुई हैं और बेहद अगर कहें तो ये जो हर बार जिस तरह से उत्सव की तरह इस आयोजन को आयोजित किया जाता रहा है कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को, क्योंकि एक साथ ही घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट अलग घोषित किया जा रहा है, कक्षा 12वीं का रिजल्ट अलग से घोषित किया जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि टॉपर और उनके माता पिता को इस बार नहीं बुलाया जा रहा है, तो हालांकि स्टूडेंट भी थोड़े से निराश जरूर नजर आएंगे, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत का परिणाम होता है जो कि इस तरह से जब आता है और उनको सबके सामने पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन इस बार ये जो रिजल्ट है बेहद सादगी से ऑनलाइन तरीके से घोषित किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की जो मेहनत है वो जरूर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए अगर कहें तो उतना बड़ा आयोजन नहीं किया जाए, थोड़ा सा निराश करने वाला जरूर होगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि 10वीं का आज रिजल्ट घोषित होगा और सबसे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि आप न्यूज़ 18 एमपी की वेबसाइट पर ये रिजल्ट देख सकते हैं। अपना रोल नंबर डालिए और सबसे पहले न्यूज़ 18 एमपी की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट जानिए। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त पूर्व मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना होगा। संपदा ने फिर नोटिस जारी किया है। तरुण भनोट अपना सरकारी बंगला खाली कर चुके हैं। भनोट को बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। वहीं पूर्व मंत्रियों को नोटिस की म्याद जो मिली हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। 25 जून तक सभी पूर्व मंत्रियों को अपने बंगले खाली करने थे। बंगला खाली नहीं करने पर अब एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और अगले 48 घंटे में बंगला खाली नहीं करने पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। तो जो भी पूर्व मंत्री हैं या पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन्हें बंगला खाली करना होगा। संपदा ने एक बार फिर इन सभी पूर्व मंत्रियों को नोटिस थमा दिया है। 25 जून तक बंगले खाली करने थे, लेकिन इसके बावजूद जिन जिन मंत्रियों ने अभी तक बंगले खाली नहीं किए हैं, पूर्व मंत्रियों ने बंगले खाली नहीं किए हैं, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। और 25 जून तक दरअसल ये म्याद तय की गई थी कि 25 जून तक सभी पूर्व मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना है। तरुण भनोट हालांकि बंगला पहले ही खाली कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना जो आवास है, सरकारी बंगला है, वो नहीं छोड़ा है। और अब अगर अगले 48 घंटे में बंगला नहीं खाली होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नई सरकार का गठन हो चुका है और नए मंत्री शपथ भी ले चुके हैं। नए जो विधायक हैं और जो चेहरे वो शपथ भी ले चुके हैं। अब उन्हें भी आवंटन करना है बंगलों का। इस लिहाज से संपदा अब लगातार सख्ती बरत रही है। आगे बढ़ते हैं, इधर बंगला खाली कराए जाने और नोटिस मिलने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि जब तक अल्टरनेट नहीं मिलता है तब तक वो बंगला खाली नहीं करेंगे। हालांकि पूर्व मंत्री तरुण भनोट जरूर बंगला खाली कर चुके हैं। संपदा ने जो मंत्री जिन्होंने अभी तक पूर्व मंत्रियों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है उन्हें नोटिस थमाया गया है। 25 जुलाई आखिरी वक्त था जब तक जो म्याद थी उसमें बंगला खाली करना था, लेकिन अभी भी कई पूर्व मंत्रियों ने बंगला खाली नहीं किया है और उसके बाद एक बार फिर संपदा ने नोटिस थमाया है। और अब अगर 48 घंटे में विधायकों के जरिए जो पूर्व मंत्री हैं उनके जरिए अगर बंगला खाली नहीं होता है तो एक बार फिर एक्शन लेने की तैयारी है, एक्शन लिया जाएगा। और हालांकि एक बयान ये भी आया है कि जब तक कोई अल्टरनेट नहीं दिया जाता है तब तक बंगला खाली नहीं किया जाएगा। दलील ये दी जा रही है कि जो लोग अभी बंगलों में हैं वो विधायक भी हैं, वर्तमान में विधायक हैं और उस लिहाज से सरकार को अल्टरनेट देना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं और उस लिहाज से बंगला खाली होने में हो सकता है कि वक्त और लग जाए।
क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार में मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, विस्तार भी हो चुका है मंत्रिमंडल का। और इस मंत्रिमंडल में चूंकि अब तो विभागों का बंटवारा भी होना है और उस लिहाज से अब इन्हें बंगला भी आवंटित कर ना सब पात्रता रखते हैं। भाई कोरोना का संकट है कहीं जब तक सरकार उनको अल्टरनेट जगह नहीं देगी तो मैं समझता हूँ कि मंत्री कैसे खाली कराना है। जैसे तरुण बनोट के माया अब तरुण बनोट यहाँ रहता नहीं था। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बंगला पर सियासत स्वाभाविक है कि हो ही रही है, और लेकिन सवाल यह भी है कि अगर बंगला खाली नहीं होंगे तो जो नए मंत्री बने हैं उन्हें बंगला कैसे आवंटित होगा। ये सवाल तो है ही, लेकिन ये सवाल भी है जो पीसी शर्मा उठा रहे कि भाई अल्टरनेट व्यवस्था तो दीजिए आप। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस सरकारी बंगला आवंटन को लेकर सियासी तकरार पूरी तरीके से जारी है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने इस बात का हवाला दिया था कि कोरोना संकट काल है और ऐसे में वो बंगला कैसे खाली कर सकते हैं। उसके बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, लेकिन उसके बाद भी पूर्व मंत्रियों का तर्क ये था कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, विधायक होने के नाते उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। और इसकी तरफ इसको लेकर विधानसभा की तरफ से इस बात को लेकर सफाई आई थी कि फिलहाल सरकारी आवास खाली नहीं हो पाने के कारण उनको आवंटन नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन जैसे सरकारी आवास खाली होंगे वैसे ही आवंटन किया जाएगा। लेकिन पूर्व मंत्रियों ने इस बात का भी हवाला दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रियों के लिए सरकारी बंगलों की जरूरत होगी तो वो खाली करने का काम करेंगे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और अब जो है पूर्व मंत्री इस बात का हवाला दे रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक वो सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासी तकरार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गृह विभाग ने इस बात के आदेश जारी कर दिए कि अगले 48 घंटों में यदि सरकारी आवास खाली नहीं किया जाता है तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बंगले को सील कर दिया जाएगा। कुछ इसी तरह की कार्रवाई पहले पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के सरकारी आवास को लेकर भी हुई थी और उसके बाद जो है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सरकारी आवास खाली भी कर दिया। तो अब कुछ जो पूर्व मंत्री हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक वो सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो सियासी तकरार है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ये अब किस तरीके का दिलचस्प मोड़ लेती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकारी बंगला खाली नहीं होता है तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनुराग, संपदा ऐसे में क्या कार्रवाई कर सकती है? दूसरी बात यह कि स्वाभाविक है कि अगर विधायक हैं जो पूर्व मंत्री हैं तो उन्हें फिर वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी। उसके क्या पैमाने हैं? स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बंगला नहीं होगा, कोई छोटा बंगला हो सकता है विधायकों के हिसाब से, या फिर विधायक हॉस्टल भी एक विकल्प हो सकता है। संपदा की क्या तैयारियां हैं इस मद्देनजर? देखिए, विधायक विश्राम गृह बनाया गया है जो कि विधायकों को आवंटित किया जाता है, लेकिन सीनियर विधायक या पूर्व मंत्री इस बात की मांग सरकार से करते हैं कि उनको बड़ा आवास दिया जाए। तो F टाइप और E टाइप के जो सरकारी आवास होते हैं वो देने की पात्रता उनके पूर्व विधायकों के पास होती है, पूर्व मंत्रियों को होती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकार होता है कि वो किस विधायक को कौन सा आवास आवंटित कर सकते हैं। फिलहाल जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है आवास खाली नहीं है, ऐसे में अभी आवंटन उनका नहीं हो सकता और इसी को लेकर अब सियासी तकरार जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे। गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी और बंगले को सील भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर तकरार जारी है, लेकिन अब अगले 48 घंटों बाद किस तरीके की का माहौल बनता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस पर सियासत हो रही है, लेकिन मंत्रियों जो नए मंत्री हैं उन्हें भी अब आवास आवंटित करने हैं, सो खाली तो कराने पड़ेंगे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होती है ये जरूर देखना होगा। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त रायगढ़ से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 10 घंटे में कैश वैन में लूट की गुत्थी सुलझ गई है। दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट के 14.5 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद हुआ है। लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। तो ये बड़ी खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में
बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। बदमाशों के जरिए कैशवैन को लूट लिया गया था और हालांकि इस कैशवैन लूट के 10 घंटे के बाद ही पूरी गुत्थी सुलझ गई है। जो आरोपी हैं, लुटेरे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 14.5 लाख रुपए कैश लूटे गए थे। गोली मार दी गई थी कैशवैन के ड्राइवर को, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि जो गार्ड था वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब पुलिस ने न केवल 14.5 लाख रुपए बरामद किए, बल्कि हथियार भी इन बदमाशों से बरामद कर लिए गए हैं। लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की भी मौत हुई थी। तो ये सफलता पुलिस के लिए। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 आरोपी जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने का आरोप है जिन पर, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं बदमाशों ने कैश वैन में लूट को अंजाम दिया था। 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की जब वारदात अंजाम दी गई थी। कल ये तस्वीरें सामने आई थी। कैश वैन एटीएम में पैसा डालने के लिए, रुपए डालने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान ये लूट अंजाम दी गई थी। 14.5 लाख रुपए कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए थे और कैशवैन के ड्राइवर को गोली भी मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जो गार्ड था वो भी इस वारदात में जख्मी हुआ था। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर आज सीएम शिवराज करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीसी के जरिए करेंगे चर्चा। उपचुनाव के रण की तैयारी थे सीएम शिवराज। उपचुनाव के लिहाज से आज करेंगे अहम बैठक। दोपहर 12:30 बजे सांवेर सिंचाई परियोजना को लेकर करेंगे बैठक। शाम 4 बजे होगी कोरोना की समीक्षा बैठक। उपचुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में रोजाना हो रही बैठकें। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लेंगे पदाधिकारियों की बैठक। तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। उपचुनाव की तैयारियों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बैठक। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चर्चा। सभी 24 सीटों पर कमलनाथ का दौरा कराने का बन रहा कार्यक्रम। आज अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी करेंगे चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रीवा पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ल। मंत्री नहीं बनने के बाद भी समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों में नहीं दिखा कोरोना का खौफ। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने साधा सरकार पर निशाना। कहा उपचुनाव से पहले लूली लंगड़ी है शिवराज सरकार। मेंदोला को मंत्री ना बनाए जाने पर कसा तंज। कहा शिवराज सिंह को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं। इसरो के मंगलयान में लगे माउस कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर ली है। यह तस्वीर 1 जुलाई को ली गई, जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4,200 किलोमीटर दूर था। बीजेपी कोरोना काल में अब तक किए गए सेवा कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में रहेंगे। ये प्रेजेंटेशन कार्यक्रम शाम 4 बजे होगा। नमो ऐप पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।